कल 22 जून 2024 पूर्णिमा से 6 जुलाई 2024 अमावस्या तक ये जो 13 दिनों का पक्ष है, उसमें हमारे ऊपर भावनात्मक रूप से बहुत ज्यादा गहरा असर पड़ने वाला है। क्योंकि जो पूर्णिमा होने जा रही है वो होने वाली है धनु राशि में, मूल नक्षत्र में। मूल नक्षत्र के स्वामी हैं केतु। केतु एक मोक्षकारक ग्रह है जो हमें सांसारिक चीजों से, संसार के लोगों से दूर करने लगता है ताकि हम अध्यात्म के रास्ते पर आगे बढ़ सकें। वो हमें लोगों से, चीजों से डिटैच कर देता है। अब केतु का काम होता है दबी हुई चीजों पर प्रकाश डालकर उन्हें अचानक से हमारे सामने पेश कर देना। तो हो सकता है कि इन 13 दिनों के पक्ष में किसी व्यक्ति की सच्चाई आपके सामने आ सकती है। कुछ ऐसा खुलासा हो सकता है जिससे आपको धक्का लगे। हो सकता है कि आपको फिलहाल इससे चोट पहुंचेगी, लेकिन आपको ये समझना होगा कि केतु आपको उन सभी लोगों से, सभी चीजों से दूर करता जाएगा जो आपके लिए सही नहीं है। अब क्योंकि ये संयोग पूर्णिमा के साथ बन रहा है, जहां पर चंद्रमा एक बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। चंद्रमा हमारे मन के कारक होते हैं, इसीलिए ये जो कुछ भी होगा 13 दिनों में, उसका हमारे मन पर सबसे ज्यादा असर पड़ने वाला है। इसीलिए इस समय में आपको अपने मन को मजबूत रखना होगा। अब वहीं अगर मूल नक्षत्र की बात की जाए तो मूल यानी जड़। अब मान लीजिए कि कोई पेड़ बढ़ नहीं रहा है या फिर कोई पेड़ सड़ने लगा है। अगर आप उसे ऊपर से काटते चले जाएंगे तो उससे समस्या का समाधान नहीं होने वाला है। इससे ये भी हो सकता है कि आसपास के पेड़ भी बिगड़ना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि समस्या उस पेड़ की जड़ों में है। तो जड़ से किसी भी समस्या का आप समाधान पाने की कोशिश करेंगे तो ही आप उसमें सफलता प्राप्त कर पाएंगे। ठीक उसी तरीके से आपके जीवन में भी कोई नई शुरुआत, कोई बड़ा बदलाव होने वाला है इन 13 दिनों में या फिर इन 13 दिनों के बाद। लेकिन जो काम होगा, जो सफाई का काम होगा, वो इन 13 दिनों के पक्ष में ही होगा। तो सांसारिक रूप से इस समय में अगर सफाई की बात की जाए तो जो लोग आपके लिए अच्छे नहीं हैं, जो लोग आपको बढ़ने से रोक रहे हैं या फिर जो चीजें आपको बढ़ने से रोक रही हैं, वो सभी आपके जीवन से दूर हो जाएंगी। आपको तकलीफ तो होगी क्योंकि आपको इन पर बहुत ज्यादा भरोसा था। आप उन परिस्थितियों में, उन लोगों के साथ, उन चीजों के साथ कंफर्टेबल हो गए थे और आपको अगर सच्चाई दिखी भी थी तो आपने उसे नजरअंदाज किया था। लेकिन अब वो समय आ चुका है जहां पर आपको सच्चाई का सामना करना होगा और उसके बाद ही आप आगे बढ़ पाएंगे। अगर आपके सेहत की, आपके शरीर की बात की जाए तो अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त करने के लिए भी इस समय में आपको अपने मूलाधार चक्र, रूट चक्र पर काम करना होगा। जब रूट चक्र इम्बैलेंस्ड होता है तो आपको एक तरीके का तनाव महसूस होता है। आप लोगों की वजह से एक तरीके का दबाव महसूस करते हैं। आपको अपने जीवन में इनसिक्योरिटी की फीलिंग आने लगती है। आपके पास कितनी ही सांसारिक चीजें क्यों ना हो, मन की शांति नहीं मिल पाती है। छोटी छोटी बातों पर आपको गुस्सा आने लगता है। आपका सेल्फ एस्टीम, आपका कॉन्फिडेंस कम होने लगता है। तो ये सारी जो है वो निशानियां हैं इम्बैलेंस्ड रूट चक्र की। एक छोटा सा एग्जाम्पल अगर आपको दूं तो ये है कि मान लीजिए कि आपको कोई स्किन प्रॉब्लम है, डार्क स्पॉट, एक्ने, पिगमेंटेशन, पिंपल, कोई भी स्किन रिलेटेड अगर आपको प्रॉब्लम है और आप स्किन केयर प्रोडक्ट्स लगाए जा रहे हैं लेकिन आपकी त्वचा में कोई फर्क नजर ही नहीं आ रहा है, तो आपको आपके स्किन प्रॉब्लम की जड़ तक जाना होगा। अब अगर आपका पेट साफ नहीं है, आपको डाइजेशन की प्रॉब्लम है, तो वो आपकी त्वचा पर असर करेगा ही करेगा। तो आपको अपने डाइजेशन पर काम करना होगा, ना कि अपने पैसे बर्बाद करने हैं स्किन केयर प्रोडक्ट्स पर। ऐसे ही अगर आपके रिश्तों में कोई समस्या आ रही है तो आपको उस समस्या की जड़ तक जाना होगा। मान लीजिए कि पति और पत्नी में मनभेद हो रहा है, मतभेद हो रहा है, तो ऐसा क्यों हो रहा है ये जानने की कोशिश करें और फिर उस पर काम करने की कोशिश करेंगे तो आपका रिश्ता भी बेहतर होता चला जाएगा। निवृत्ति
जो महाकाली का एक बहुत ही ज्यादा विनाशकारी और बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली रूप है, वो मूल नक्षत्र की देवी होती है, जिनका काम होता है नकारात्मक चीजों को, बुरे लोगों को जड़ से समाप्त कर देना। तो जब इन 13 दिनों में इतनी ज्यादा शक्ति, इतनी ज्यादा ऊर्जा इस तरीके से काम कर रही है, तो इसका प्रभाव भी हम पर जबरदस्त होगा, लेकिन इसका परिणाम उससे भी ज्यादा जबरदस्त होगा। इस समय में अगर आपको कोई भी समस्या का समाधान पाना है, तो अपने से उम्र में या फिर एक्सपीरियंस में बड़े लोगों से सलाह जरूर ले, क्योंकि ये पूर्णिमा धनु राशि में हो रही है, जहां पर धनु राशि के स्वामी ग्रह है गुरु, जो कि फिलहाल अच्छी स्थिति में है। तो आपको गुरु समान व्यक्ति से अच्छी सलाह मिल सकती है। तो किसी भी सलाह को नजरअंदाज ना करें, वो आपके भले के लिए दी जा रही है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। इस समय में कुछ लोगों के रिश्ते टूटेंगे, कुछ लोगों की नौकरियां भी जा सकती हैं, लेकिन ये ही आपके आने वाले कल के लिए बेहतर है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। जैसे अगर कोई रिश्ता टूटता है, तो आपके जीवन से नकारात्मक लोग दूर हो रहे हैं, इस बात को ध्यान में रखिएगा। जो नौकरी आपको प्रगति नहीं दे रही थी, फाइनली अब वो नौकरी छूट चुकी है और आपको मजबूरन कोई नई नौकरी ढूंढनी पड़ेगी, जिसमें आपको प्रगति जरूर मिलेगी। इस समय में देश और दुनिया में धर्म के नाम पर बहुत ज्यादा झगड़े होंगे। उपाय के लिए आप हर रोज थोड़ी देर नंगे पांव घास पर चलें। दूसरा उपाय ये है कि आप केतु ग्रह के स्वामी गणपति बप्पा की आराधना करें। आप हर बुधवार गणपति बप्पा को दूर्वा घास अर्पित कर सकते हैं। अगर दूर्वा घास नहीं है, तो आप एक मुट्ठी साबुत हरी मूंग की दाल, थोड़ी सी इलायची उन्हें अर्पित कर सकते हैं। और हर बुधवार आप गणेश अथर्वशीष या फिर गणेश चालीसा का पाठ कर सकते हैं या फिर सुन सकते हैं। और हर रोज ओम गण गणपते नमः का मंत्र जाप जरूर करें। तो बस यही है कि इस समय में अपनी भावनाओं पर काबू रखें, अपने मन को शांत और मजबूत रखें, किसी भी समस्या की जड़ तक जाकर उसका समाधान करें। पिछला वीडियो जरूर देख लीजिएगा, जहां पर मैंने आपको बताया है कि इसका असर हम सब पर जरूर पड़ेगा, लेकिन 4 राशि और लग्न वाले लोग ऐसे हैं जिन पर सबसे ज्यादा असर पड़ने वाला है। उम्मीद करती हूँ आपको इस वीडियो द्वारा अच्छी खासी जानकारी प्राप्त हुई होगी। अगले वीडियो तक मेरे साथ बने रहिए, अपना ख्याल रखिए और मुस्कुराते रहिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।